श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आइए भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करें। प्रेम से सभी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे। पहले भगवान का कीर्तन मन शुद्धि के लिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादय प्रपच्छुर्मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी कहते हैं एक समय सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में जाकर सूत जी महाराज को सिंहासन पर बिठाकर और प्रार्थना करने लगे, महाराज व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम्। महाराज ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सी तपस्या है जिससे वांछित फल प्राप्त होता है? हमारी सबकी सुनने की इच्छा है, आप कहिए। सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भी भगवान से यह प्रश्न किया था। वही कथा में सुनाता हूं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, भगवान ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लेश्यमानान् स्वकर्मभिः। प्रभु, इस घोर कली काल में मनुष्य सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए, केनोपपायेन चेतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम। कोई छोटा उपाय ऐसा हो जिससे प्राणियों के दुख का नाश हो। भगवान कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा उपाय स्वर्ग में और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है। उसको मैं तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूं। सत्यनारायण के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह से करके जल्दी ही अत्यंत सुख का भोग करके परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। और कैसा है ये व्रत? दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम
सौभाग्य देने वाला है, संतान देने वाला है, सब जगह विजय देने वाला है। अच्छा, कब करना चाहिए व्रत? ऐसे लौकिक विधि में पूर्णमासी का विधान है, लेकिन कथा में लिखा है यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा हो सकती है। ब्राह्मण और बांधवों सहित सायंकाल को भगवान का पूजन करें। उत्तम खाने योग्य 1.25 सेर नैवेद्य भक्ति पूर्वक दे। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गुड़, इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके नैवेद्य समर्पण करें। सब मनुष्यों को बुलाकर कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीतादिक करावे। उसके बाद सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना निश्चय ही पूरी हो जाती है। और विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर सबसे छोटा उपाय यही है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोत्सव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 2 अध्याय। अथान्यत् स प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रो निर्धना। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, हम और भी वर्णन करते हैं, जिन्होंने पहले ये व्रत किया है उसका वृत्तांत कहते हैं। रमणीय काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, किमर्थम भ्रमसे विप्र महिम नित्य सुदुखिता। ब्राह्मण, तुम रोजाना पृथ्वी पर दुखी होकर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दरिद्र हूँ। ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वही भ्रमे महिम। भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर घूमता हूँ। प्रभो, उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभो, आप अगर मेरा दुख दूर करने का उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे, एक उपाय है। बोले क्या? सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदा। सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है। उस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत का विधान भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण को बतलाकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो कहा था मैं उसको करूंगा, ऐसा विचार करके उस
गरीब ब्राह्मण को, निर्धन ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और वो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए चला, तो भगवान की कृपा क्या हुई। तस्मिन्नैव दिने विप्रे प्रचुरं द्रव्यमात्मवान् तेनेव बन्धुभिः सार्ध सत्यस्य व्रतमाचरे। भगवान की कृपा हुई। तस्मिन् दिने विप्र प्रचुर द्रव्यमात्मवान, भगवान की कृपा से उसको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से बंधु बांधवों को बुलाया, पूजन की सामग्री इकट्ठा किया और भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण सारे दुखों से छूट गया। उसके पास वैभव, संपदा आदि सब प्राप्त हो गई और भगवान की कृपा से वो प्रत्येक महीने सत्यनारायण का व्रत करने लगा। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके वो ब्राह्मणोत्तम सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस व्रत को पृथ्वी पर जो करेगा मनुष्य सब दुख नष्ट हो जाएंगे, मनुष्यों के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसे श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा था। हे ब्राह्मणों, वही मैंने आपसे कह दिया, अब क्या कहूं। ऋषि बोले, मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस पृथ्वी पर ये व्रत किसने किया, हमारी सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, मुनियो, जिसने ये व्रत किया है उसे सुनो। एकदा सद्विजवरो यथा विभव विस्तरै शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि। एक बार वही ब्राह्मण अपने धन धान्य के विस्तार से बंधु बांधवों के सहित व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और तृष्णा से पीड़ित आत्मा वो व्रत करते हुए ब्राह्मण को जब देखा तो प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेप्सित प्रदम तस्य प्रसादान में सर्व धन धान्यादिकम महत्। ब्राह्मण कहने लगा, ये सत्यनारायण का व्रत है, इसी की कृपा से मेरे पास जो धन धान्य आपको दिखाई दे रहा है ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। ऐसा जब ब्राह्मण ने कहा तो लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने प्रसाद पाया, जल पिया और प्रसाद लेने के बाद पूछने लगा, भगवान, इस व्रत का विधान मुझे भी बताओ, मैं भी इस व्रत को जरूर करूंगा। उस ब्राह्मण से सारा विधान सुनकर वो लकड़ी बेचने वाला अपना घर गया और घर जाकर उसने मन में विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो पैसा मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा विचार करके जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थिति तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान सौ। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो लकड़ी बेचने जब गया तो उस दिन लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ।
बड़ा प्रसन्न हुआ। बाजार से पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सबको सवा से इकट्ठा करके अपने घर आया। बाद में भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से धन पुत्र वाला हो गया और अंत में सुख भोग कर सत्यनारायण के लोक को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोत्सवः। कृष्णाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा। पुरा चोल्का मुखो नाम नृपश्चासीत् महामते। सूची कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, में आगे की कथा सुनाता हूं। पहले एक उल्का मुख नाम का राजा बड़ा बुद्धिमान था। रोज मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर प्रसन्न किया करता था। उसकी कमल के समान मुख वाली पत्नी थी। भद्रशिला नदी के किनारे पर दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय बहुत से धन से परिपूरित एक साधु नाम का वैश्य व्यापार के लिए वहां आया। वहां तीर पर नाव खड़ी करके राजा के पास आया। राजा को व्रत करता हुआ देखकर पूछने लगा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मुझसे कहिए। राजा कहने लगा, पूजनम क्रियते साधो विष्णोरतुल तेजसा, व्रतम च स्वजनैः सार्ध पुत्राद्या वाप्ति काम्यया। साधु कहने लगा, राजा बोले, हे साधु वैश्य, मैं ये सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे संतान नहीं है और मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य बड़े आदर से बोला, राजन ये व्रत आप मुझको भी बताएं, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मैं ये वचन देता हूं कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसे भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा सुनकर वो अपने घर आया। संतान देने वाले व्रत को अपनी स्त्री से कहा, बोला मैं ये व्रत तब करूंगा तब मेरे संतान हो जाएगी। ऐसे अति श्रेष्ठ वो साधु वैश्य अपनी स्त्री लीलावती से बोला। पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन भगवान की कृपा से आनंदित संसारियों की तरह सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह दिन दिन बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती रखा। लेकिन उसकी पत्नी लीलावती ने कहा, प्रभु अब आपके संतान हो गई, आपने जो संकल्प किया था
वो संकल्प पूरा करो, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, कथा करवाओ। साधु वैश्य बोला, देवी विवाह समये त्वस्य करिष्यामि व्रत प्रिय। देवी, इसके विवाह के समय में अवश्य व्रत करूंगा। ऐसे अपनी पत्नी को समझा दिया, आश्वासन दिया, अपने नगर को चला गया और कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन साधु वैश्य ने अपने नगर में अपनी बेटी को सहेलियों के साथ खेलते हुए जब देखा, मन में शादी करने की चिंता हुई और एक दूत को कंचनपुर नगर में भेजकर एक सुंदर सुयोग्य वर लाकर और अपनी बेटी का विवाह विधि विधान से कर दिया। लेकिन ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम् विवाह समये तस्य तेन रुष्टो भवत्प्रभो। लेकिन भाग्यवश वो विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। भगवान सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। लेकिन साधु वैश्य कुछ दिनों के बाद अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए चल दिया और समुद्र के किनारे रत्नसार नगर में जाकर अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। नगर का राजा चंद्रकेतु था। सत्यनारायण भगवान ने उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा जब देखी तो घर में पत्नी भी दुखी हो गई। जो घर में धन था सब चोरों ने चुरा लिया। अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी और उसी सत्यनारायण भगवान के श्राप से वो साधु वैश्य भी बड़ा दुखी हुआ। एक दिन चंद्रकेतु राजा के नगर में चोर चोरी करके जा रहे थे। पीछे पीछे से सैनिक भाग रहे थे। चोरों ने डर के मारे वो धन वहीं रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। चंद्रकेतु राजा के सेवकों ने उन्हीं वणिक पुत्रों को, ससुर जमाई को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और सत्यनारायण भगवान की कृपा से बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख हुआ। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ। एक दिन कलावती कन्या शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूखी प्यासी, अति दुखी अन्न की चिंता करती हुई घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी एक दिन एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई। वहां देखा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा तो वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद लिया। रात्रि को जब घर पहुंची तो माता ने पूछा, बेटी तू रात में कहां रही, तेरे मन में क्या है? ये सुनकर कलावती कन्या माता से बोली, माता एक ब्राह्मण के घर में मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य की स्त्री को याद आ गया, इसके विवाह के समय भी हमने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था, लगता है उसी से हमें ये दुख प्राप्त हो रहा है। उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पति और दामाद अगर वापस घर आ जाएं, मैं आपका व्रत जरूर करूंगी। उसी समय बंधु बांधवों को बुला लिया और भगवान सत्यनारायण का व्रत किया।
इसी व्रत के प्रभाव से भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतुं नृपोत्तमम् वंदिनो मूचया प्रातः वणिजो नृपसत्तम। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को दर्शन दिया। तुमने दोनों वणिक पुत्रों को जेल खाने में डाला है, उनको तुरंत छोड़ देना। ऐसा नहीं करोगे तो मैं तेरा राज धन परिवार पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रातःकाल सभा में ये मंत्रियों को बात सुनाई तो मंत्रियों ने साधु वैश्य और उसके जामाता दोनों को बांधकर बंधे हुए साधु वैश्य और जामाता दोनों को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि इनको शीघ्र छोड़ दो, इनका जो धन दिया है, इनका जो धन लिया है उससे दूना दे दो। राजा ने आदर पूर्वक कहा, ये जो दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है ये प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। राजा ने बीड़ियां हटवाकर हजामत बनवाई, वस्त्र दिए, गहने देकर प्रसन्न करके पुरस्कृत किया और वाणी से अत्यंत संतोष कराया। पहले जो इनका धन छीना था उससे दुगना दे दिया और राजा ने कहा, साधो अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है और तुम अपने घर जा सकते हो। राजानं प्रणिपत्याः गन्तव्यं त्वत्प्रसादत इत्युक्त्वा तु महावेश्यो जग्मतो स्वगृहं प्रति। राजा चंद्रकेतु ने जब साधु वैश्य को और जामाता को घर जाने का आदेश दिया तो राजा को प्रणाम करके दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोत्सवः श्री कृष्णाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत उवाच यात्रा तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्वकम् ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। सूत जी कहते हैं दोनों वणिक पुत्रों ने यात्रा की, मंगलाचरण चतुर्थ अध्याय। सूत जी कहते हैं साधु वैश्य और उसकी जामाता ने अपने घर जाने के लिए यात्रा की, भगवान का मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को धन दिया और अपने नगर के लिए चल दिए। जैसे ही नगर को जा रहे थे कुछ दूर पर पहुंचे, साधु वैश्य की परीक्षा लेने के लिए भगवान सत्यनारायण ने सोचा एक बार फिर परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान दंडी का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले तेरी नाव में क्या है। साधु मदान्ध हो गया, धन का अभिमान हो गया
और वैश्य ने, उस साधु ने भगवान से अनादर पूर्वक हंस के बोला, दंडेन आप किस लिए पूछते हो, मेरी नाव में तो लता पता भरा है। ऐसा निष्ठुर वचन जब सुना तो भगवान क्या बोले, लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरं च वच श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वच। तेरी नाव में लता पत्ता है, बोले ठीक है, सत्यम भवतु ते वच, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर शीघ्र ही दंडी भगवान उसके पास से चला गया और समुद्र के कुछ दूर जाकर बैठ गया। जब दंडी चला गया, साधु अपनी नित्य क्रिया करके नाव को जब हल्की देखी, उठी हुई देखी, बड़ा चकित हुआ। नाव में लता पत्रा देख कर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद सावधान हुआ, चिंता करने लगा। दामाद बोले, तुम शोक क्यों करते हो, ये तुम्हें दंडी ने श्राप दिया है और वही दंडी सब कुछ करने में समर्थ है। आप उनकी शरण में चले, मनवांछित फल पूरा होगा। दामाद की वचन सुनकर साधु वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचकर चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला, स्वामिन प्रभो, मैंने आपसे जो कुछ कहा मेरे अपराध को क्षमा कर दें। ऐसा बारंबार नमस्कार करके महाशोक से व्याकुल हुआ, विलाप करता हुआ रोने लगा। दंडी ने कहा कि रो मत, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो। हे दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य भगवान की स्तुति करने लगा। त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मणद्या स्त्री दिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। हे प्रभो, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, आपकी माया को ब्रह्मादिक देवता नहीं जान सकते, मैं कैसे जान सकता हूँ। मैं आपकी माया से मोहित हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरा पहले जैसा धन कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, रक्षा कीजिए। ऐसे भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसको वांछित वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद वित्त से भरी, धन से भरी नाव को जब देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर आगे चला। प्रसन्न हुआ, भगवान ने मेरा सारा मनोरथ सफल किया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और बहुत प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण की कृपा से बड़े यत्न से नाव को चलाने योग्य करके अपने देश को चला। साधु वैश्य अपने दामाद से बोला, देखो मेरी रत्नपुरी नगरी को देखो, और अपनी धन की रक्षा करने वाले दूतों को नगर में भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर बोला, साधु वैश्य अपने दामाद के सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत का ऐसा वचन सुनकर साधु वैश्य की पत्नी लीलावती बड़ी खुश हुई। वो भी उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। पूजन किया, कथा सुनी, प्रसाद लेकर चली और बेटी से कह दिया, बेटी मैं जा रही हूं और तू भी प्रसाद लेकर जल्दी आ जा। भगवान की पूजा को समाप्त करके प्रसाद पाकर आना। लेकिन वो जल्दबाजी में प्रसाद लेना भूल गई। प्रसादम च परित्यज्य गता सापि पते प्रति तेन रुष्टो सत्यदेवो भर्तारं तरणेन यथा।
प्रसाद को छोड़ने के कारण भगवान फिर क्रोधित हो गए और कलावती कन्या के पति को उसी जल में डुबो दिया, नाव के साथ अंतर्धान कर दिया। पुत्री जब दुखी हुई तो भयभीत हुआ। साधु बोला, ये क्या आश्चर्य है। नाव को चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती भी अपनी कन्या को देखकर बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी, रोने लगी। पति से बोली, इस समय नाव दामाद के साथ कैसे अंतर्धान हो गया, न जाने किस देवता की लीला है, नाव हर ली गई। सप्तदेव की माया को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों सहित विलाप करने लगी। पुत्री को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर बहुत दुखी हुई और उसकी खड़ाऊ लेकर मरने की इच्छा की। कन्या के चरित्र को देखकर स्त्री सहित साधु वैश्य धर्म को जानने वाला अति शोक से व्याकुल होकर चिंता करने लगा और विचार करने लगा कि ये सब सत्यदेव की माया है। मैं सत्यदेव की माया से मोहित हो गया हूं। मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सबको बुलाकर भगवान से प्रार्थना करवाई, बारंबार नमस्कार किया। दीनों के पालन करने वाले सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी की, साधो जगाद वचनम चैनो कृपया भक्त वत्सल त्यक्त्वा प्रसादम ते कन्या पतिं द्रष्टुम समागता। राजन, अगर तुम्हारी कन्या प्रसाद लेकर फिर आएगी तो इसका पति जरूर मिलेगा। अपने घर गई, गृहम गत्वा प्रसादम च भुक्त्वा साथी च चेत पुनः, और घर जाकर प्रसाद लेकर आई, आके पति का दर्शन किया। कलावती कन्या अपने पिता से बोली, घर चलिए, विलंब क्यों करते हो। कन्या के वचन सुनकर साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ। विधि विधान से सत्यनारायण का पूजन करके भाई बंधुओं सहित अपने घर को गया। उसने पूर्णमासी संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन किया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को प्राप्त हो गया। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोत्सव कृष्णाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। अन्यथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा भी मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़ दिया। बड़ा दुख हुआ। एक दिन वो वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं को मारा और बट के मूल में आकर, बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वहां पर गोप ग्वाल भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद लेकर जब राजा को देने लगे तो राजा ने अभिमान वश प्रसाद को वहीं छोड़ दिया। और प्रसाद को छोड़ने से तत प्रसादम संतज्य राजा दुःखम वापस। तस्य शतपुतं नष्टं
धन धान्यादिकं च यत्। प्रसाद को छोड़ने से राजा का धन धान्य नष्ट हो गया, उसके 100 बेटे नष्ट हो गए। घर जाकर विचार किया कि ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद छोड़ने का फल है। फिर उसी वन में गया, गोपालों के साथ सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया। घर जाकर देखा तो पुनः धन धान्य और पुत्र प्राप्त हुए। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को गया। परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को जो करता है, भक्ति पूर्वक फल देने वाली कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से धन धान्य आदि सब, भगवान की कृपा से धन धान्य संपन्न हो जाता है। दरिद्री को धन प्राप्त होता है, बंधन वाले का बंधन छूट जाता है, डरा हुआ डर से छूट जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और फिर वांछित फल प्राप्त करके सत्य लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, सत्यनारायण का व्रत हमने तुमसे कहा, ये सब दुखों को छुड़ाने वाला है, मनवांछित फल देने वाला है। सत्यनारायण भगवान का व्रत जो कहेंगे उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई भगवान को सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। इस कलयुग में सत्यनारायण का फल वांछित फल देने वाला है। इस लोक में सत्यनारायण का व्रत वांछित फल देने वाला है। हे मुनि सत्तमों, पहले जो व्रत किया था जिन्होंने, उनके पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। महाबुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला भील गुहराज बना और श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख जो महाराज थे वो राजा दशरथ हुए। इक्ष्वाकु वंश में रंगनाथ जी की पूजा करके बैकुंठ को गए। और साधु वैश्य जो था मोरध्वज नाम का राजा हुआ। अपना आधा शरीर आरे से कटवाकर ब्राह्मणों को दान देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोत्सवः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूरी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आरती करेंगे सभी लोग। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन। घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। स्वामी द्विज को दरस दियो।
बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजी दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, स्वामी बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।